बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों की जान माल को औलादों की इज्जत को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अगर आप लोग फ्राई फ़िश खा खा के थक गए तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। फ़िश पकौड़ा रेसिपी इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिल्कुल घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें कोई भी शशके वाली चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और जल्दी बनने वाली है। जैसे कि हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि छोटी सी वीडियो बने और उसमें आसान बजट फ्रेंडली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। साथ ही साथ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी कि पानी क्यों रह जाता है फ़िश में और फ्राई करते हुए फ़िश टूट क्यों जाती हैं। अक्सर इस तरह के मसले पेश आते हैं, मेरे साथ भी आते थे, लेकिन प्रैक्टिस कर करके और रेसिपीज़ ख़राब कर करके फाइनली मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। खैर, हमने अच्छे से अपनी फ़िश धो लेनी है। मैं सिरका और पानी लगा के इसको रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरी वॉश हो जाती है। ये मैंने सिल्वर फ़िश ली है, ठीक है। आप कोई भी फ़िश के साथ ये वाली रेसिपी फ़ॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा और उसमें हरी मिर्च फ्रेश, आपको पता है मैं फ्रेश पीसी हुई यूज़ करती हूँ, पेस्ट को मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। सॉल्ट ले लेना है, मैं हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है वैसे। 1 टीस्पून जो है मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया, गरम मसाला पाउडर ले लिया आधा टीस्पून, और जो है थोड़ी सी हल्दी ले ली है, आधा टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची ले ली है, आधा टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया। अजवाइन जो है ना जान होती है फ्राई फ़िश की, अजवाइन थोड़ी सी ज़रूर लिया करें। 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ सोया सॉस और सिरका, यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। ये मस्ट है इस रेसिपी में, अजवाइन और ये 2 चीज़ें, ठीक है। बाकी स्पाइसेस ऊपर नीचे आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। इससे ये होता है कि थोड़ा सा देखिए लिक्विडी वाला टेस्ट बनेगा। इस तरह से पहले हमने इसको मिक्स करना है स्पाइसेस के साथ, ताकि जो मसाला ये अच्छे से इसको चिपक जाए। अक्सर ये होता है कि ऑयल में डालते साथ ही मसाला अलग हो जाता है, तैर रहा होता है। अच्छा जी, ये है जी फ़िश पकोड़ा। तो पकोड़ा है तो फिर ज़ाहिर सी बात है बेसन भी डलेगा। 2 चम्मच बेसन डालना है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर जो है यहाँ पे क्रिस्पीनेस का काम करेगा और थोड़ा ऑयल फ्री टाइप फ़िश होगी, ठीक है। उसमें ऑयल नज़र नहीं आएगा, हाथ लगाने से ऑयली नहीं होगा। उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सिरका और सोया हमने जो डाला था उससे यही हुआ कि हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी में ये मिक्स हो गया और इसका फ्लेवर इतना मज़े का आता है। सिरके की जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अगर सिरका नहीं है तो कोई मसला नहीं। अपना ऑयल ले लेना है जितना भी आपको चाहिए, जितना मतलब फ्राइंग के लिए चाहिए होता है। अच्छा जी, फिर हमने ऊपर से तेल डालना है, ये फ्राइंग के टाइम तेल डालने हैं, ठीक है। तेल डाल के थोड़ा थोड़ा ऊपर से फिंगर से प्रेस कर दे तो ये बिल्कुल नहीं उतरेंगे तेल। अभी आप देखिएगा तो कंडीशन कुछ यूँ हो जाती है इसकी। अच्छा, फ्लेम हमने मीडियम रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। कोई भी फ़िश बनानी हो मीडियम फ्लेम पे ही बनती है, तभी जो है अंदर से उसका पानी ड्राई होता है, अदरवाइज़ उसके अंदर पानी रह जाता है और ऊपर से कलर जो है डार्क हो जाता है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें और वो टूटेगी भी नहीं, और तब तक आपने इसको नहीं हिलाना जब तक वो अच्छे से मतलब हार्ड ना हो जाए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ। तिल इस तरह से लगा के थोड़ा सा प्रेस कर दें, तिल बिल्कुल नहीं उतरते। अभी आप देखिएगा। अच्छा, अब आप देखिए कि अच्छा खासा इसका कलर हो गया, तब मैं थोड़ा सा इसको हिला रही हूँ, मतलब इसको पलट रही हूँ। हार्ड होने के बाद पलटते हैं, कच्चे कच्चे में ही नहीं पलटते। जैसे ही डालना है आपने उसको आराम से छोड़ देना है, उसको छेड़ना नहीं होता जब तक वो अपना होल्ड ना कर ले अपनी पोजीशन को, ठीक है। नहीं तो फ़िश टूट जाती है ऑब्वियसली। और अगर फ्लेम हाई होगा तो फ़िश अंदर से पानी वाली होगी, मतलब उसके अंदर पानी होगा और पानी बाकायदा फ़ील होगा, ठीक है। बाकी आप अपने डिज़ायर कलर तक या इस तरह के कलर तक आप उसको फ्राई कर लें मीडियम आंच पे। मतलब 5 से 7 मिनट लगते हैं इस वाले प्रोसेस को। और मेरी तो सारी फ़िश ही एक उसमें आ गई थी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आजकल जैसे कि यार लोग एलपीजी पे हैं या गैस नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बड़ा वाला मैं बर्तन लूँ और एक के साथ जो है ना सारी चीज़ें आ जाए करें। इस तरह से गैस की बचत भी होती है, आप लोग भी इस तरह से कोशिश किया करें। अच्छा जी, तो हमारी फ़िश जी बड़ी अच्छी सी फ्राई हो गई है। आपके सामने है इसकी कंडीशन, कोई तिल नहीं उतरा क्योंकि हमने लगा कर उसको थोड़ा सा प्रेस किया था। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, आप लोग माइंड में रखा करें, आसानी हो जाती है। आप अंदर से देख सकते हैं कम्प्लीटली ड्राई है, उसके फ्लेवर अंदर तक जा चुका होता है, क्योंकि हमने इसको तकरीबन 10-15 मिनट रखा था। आधा घंटा रख ले, 1 घंटा रख ले, जितना रख ले। हमने सिरका डाला होता है, सोया सॉस डाला होता है, वो अच्छे से स्पाइसेस को अंदर तक पेनिट्रेट कर देता है। और जी, ये हमारी इंतहाई माउथ वाटरिंग फ़िश पकोड़ा बहुत मज़े का था। आप अगर फ़िश फ्राई खाने के शौकीन हैं तो आप फ़िश फ्राई को थोड़ा सा साइड पे रखें, ये वाली रेसिपी ट्राई करें, ये बहुत मज़े की होती है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। याद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ढेर सारा अल्लाह हाफ़िज़।